ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल बालों का झड़ना रोके एवं दो मुहे बाल कम करने में सहायक। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलियाई टीम के दमदार प्रदर्शन की देश विदेश हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया सहित दूसरे देशों की मीडिया में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। भारतीय टीम ने भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन दिखाया। इसका प्रमाण ये है कि आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत के 6 खिलाड़ी शामिल किए गए। बस फाइनल वाले दिन थोड़ी सी कसक बाकी रह गई। खैर, वापस से विदेशी मीडिया पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कप्तान पैट कमिंस की खूब तारीफ की है। पैट कमिंस ने मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो फाइनल मुकाबले के दौरान स्टेडियम की भीड़ को शांत होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भीड़ एक तरफा होगी, ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ को चुप होते देखना सुकून भरा होगा। कमिंस ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का यही प्रयास रहेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को मौजूद हजारों दर्शक तो खामोश हुए ही, साथ ही 140 करोड़ भारतीय प्रशंसकों का दिल बैठ गया। हालांकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारतीय प्रशंसकों के व्यवहार की आलोचना की है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्रॉनिकल ने शीर्षक दिया, इंडिया कॉल्ड आउट ओवर अनस्पोर्टिंग एक्ट इन क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। यानी इस पर अखबार लिखता है, जिस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम ट्रॉफी के साथ जश्न मना रही थी, उस समय भारतीय खिलाड़ियों पर रूखा बर्ताव करने के आरोप लगे हैं। अखबार लिखता है कि इस मैच के हीरो ट्रेविस हेड ने 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि ये उस मेजबान भारतीय टीम के खिलाफ मिली जो अब तक कोई मैच नहीं हारी थी। अखबार आगे भारतीय फैंस और भारतीय टीम की खेल भावना पर सवाल उठाते हुए लिखता है, हालांकि इस बड़ी उपलब्धि के स्तर का ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और उनकी टीम को एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्हें 1,30,000 की क्षमता वाले मगर खाली स्टेडियम में ट्रॉफी सौंपी गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को ट्रॉफी सौंपी गई, उस समय भारतीय टीम कहीं नजर नहीं आ रही थी। खेल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की बेरुखी को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये समझा जा सकता है कि उन पर भावनाएं हावी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यवहार खेल भावना के खिलाफ नहीं था। द क्रॉनिकल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान माइकल वॉन ने खुलकर इस बात की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, अच्छा नहीं लगा कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ट्रॉफी उठाता देखने के लिए पिच पर मौजूद नहीं थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अखबार बीबीसी के खेल पत्रकार मैथ्यू हेनरी को कोट करते हुए लिखता है, भारत के नजरिए से ये एक दुखद दृश्य है। कुछ लोग प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए रुके, अधिकांश लोग चले गए। हेड का ऐतिहासिक शतक घरेलू दर्शकों को रास नहीं आया। उस समय तक बहुत से लोग ये देखने के लिए रुके नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत की राह पर है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज वेबसाइट news.com.au ने भी भारतीय प्रशंसकों के बेरुखे रवैये को प्रमुखता से छापा है। वेबसाइट ने शीर्षक दिया, शो डिग्निटी, क्राउड एक्ट एंड्स वर्ल्ड कप विद सार टेस्ट। मतलब कि दर्शकों के व्यवहार के चलते वर्ल्ड कप एक खराब मोड़ पर समाप्त हुआ। वेबसाइट इस पर लिखता है कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान 1,30,000 क्षमता वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर दर्शकों की प्रतिक्रिया से क्रिकेट कमेंटेटर नाराज हो गए। सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड केटलबेरो और रिचर्ड इलिंगवर्थ को उनके मोमेंटो लेने के लिए पोडियम पर बुलाया गया, लेकिन बिना किसी कारण के स्टेडियम की भीड़ ने उन्हें बूक किया, जबकि पूरे मैच के दौरान ऑन फील्ड अंपायर्स द्वारा कोई विवादास्पद कॉल नहीं ली गई थी। अखबार लिखता है कि भारतीय फैंस ने ट्रेविस हेड की सेंचुरी पर भी बेरुखा बर्ताव किया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार हेराल्ड सन ने शीर्षक दिया, रिकी पॉन्टिंग एक्सपोजेस इंडिया फॉर टैक्टिकल पिच बैकफायर। यानी रिकी पॉन्टिंग ने टैक्टिकल पिच बैकफायर के लिए भारत को बेनकाब किया। इसमें अखबार ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग की वो टिप्पणी छापी है जिसमें उन्होंने पिच को लेकर भारत की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। पॉन्टिंग ने कहा कि जो पिच तैयार की गई थी वो भारत के लिए बैकफायर कर गई। अखबार लिखता है, विश्व कप फाइनल उसी पिच पर खेला गया जिस पर भारत ने लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। कमेंट्री के दौरान पॉन्टिंग ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों वाली पिच थी। ईमानदारी से कहा जाए तो ऐसी पिच तैयार की गई थी जो शायद भारत के लिए बैकफायर कर गई। अखबार ने पिच पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के बयान को भी छापा है। कमिंस ने मैच के बाद कहा कि ये पिच उनके अनुमान के मुकाबले ज्यादा धीमी थी। इस पर उनके अनुमान के मुकाबले गेंद कम स्पिन हुई, लेकिन गेंदबाजों ने पिच के हिसाब से ढलकर सधी हुई गेंदबाजी की। वहीं अखबार ने पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन की टिप्पणी को भी जगह दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारत के मुकाबले पिच को अच्छे से पढ़ा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक तौर पर
ऑस्ट्रेलिया बहुत चतुर टीम है। एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई अखबार दी एज ने शीर्षक दिया, साइलेंस गोल्डन फॉर कमिंस मेन एज दे गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट। कहने का मतलब है कि पैट कमिंस की टीम ने स्टेडियम को शांत कर ट्रॉफी जीती और ऑस्ट्रेलिया ने महानता को हासिल कर लिया। अखबार लिखता है कि 90,000 से ज्यादा भारतीय दर्शकों से भरे स्टेडियम में विराट कोहली के स्टंप्स उखड़ने की आवाज के बाद जो एकमात्र शोर सुनाई दे रहा था वो 11 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों की उत्साह भरी आवाज थी। अखबार आगे लिखता है, कोहली का विकेट हासिल करके कमिंस ने अपनी टीम को जीत की राह पर डाल दिया था और फिर रही सही कसर ट्रेविस हेड और मारकस लाबुशेन के बीच 192 रनों की साझेदारी ने पूरी कर दी। भले पिच से कोहली की विदाई हो, हेड का शतक हो या फिर जीत की घड़ी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर छाई खामोशी कमिंस और उनकी टीम के सदस्यों के लिए सुनहरी थी। अखबार आगे लिखता है, ये इस तथ्य का प्रतीक है कि कमिंस की टीम ने शांत, चतुर और साहसी प्रदर्शन के साथ घरेलू टीम से विश्व कप छीनकर अच्छी टीम के दर्जे से आगे बढ़कर महान टीम का दर्जा हासिल किया। एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने शीर्षक दिया, दैट्स द पिनिकल, कमिंस हेल्स वर्ल्ड कप ट्रायम्फ ओवर इंडिया। यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शिखर हासिल कर लिया। अखबार लिखता है कि कप्तान पैट कमिंस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीतना उनकी टीम की सबसे महान उपलब्धि है। कमिंस ने कहा कि उन्हें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शिखर है, खासकर भारत में इस तरह के दर्शकों के बीच जीतना उन सभी के लिए बहुत खास साल रहा। उनकी टीम ने एशेज ट्रॉफी को अपने पास बनाए रखा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है। ये बहुत बड़ी बात है और हमेशा याद रहेगी। कमिंस की तारीफ में अखबार ने लिखा, कमिंस एक बहादुर और निर्णायक लीडर साबित हुए हैं जिन्होंने अपने पहले 2 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के खतरे में पड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम को अगले लगातार 9 मुकाबलों में जीत दिलाई। कमिंस की बहादुरी रविवार को भी जारी रही जब उन्होंने टॉस जीतकर उस टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया जो पूरे टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करके हावी रही थी। ये फैसला तब और भी बहादुरी भरा लगने लगा जब रोहित शर्मा ने अपनी टीम को धारदार शुरुआत दी, लेकिन कमिंस ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और वो भी 10 ओवरों में महज 34 रन देकर। ऑस्ट्रेलियाई अखबारों से इतर अन्य विदेशी अखबारों ने भी वर्ल्ड कप फाइनल को प्रमुखता से कवर किया है। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने शीर्षक दिया, शास्त्री एंड मांजरेकर रिएक्ट टू ऑस्ट्रेलियाज क्रिकेट वर्ल्ड कप विन ओवर इंडिया। माने शास्त्री और संजय मांजरेकर ने भारत पर ऑस्ट्रेलिया की जीत पर प्रतिक्रिया दी। अखबार लिखता है कि भारतीय दिग्गज रवि शास्त्री और संजय मांजरेकर का कहना है कि टॉस और कंडीशंस ने भारत को वर्ल्ड कप हराया। शास्त्री ने कहा कि वो धीमी सतह थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खेल शुरू होने से पहले सतह को देखा और वो चिंतित थे, लेकिन उन्होंने टॉस में सही निर्णय लिया और शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने शुरुआत में सतह की धीमी गति का इस्तेमाल किया। अखबार के मुताबिक संजय मांजरेकर रवि शास्त्री की बात से सहमत दिखे। उन्होंने कहा कि मैच पिच की परिस्थितियों पर निर्भर था और जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करने की पारंपरिक समझ के खिलाफ गए। वो लॉजिकल क्रिकेट और उस पिच पर टिके रहे जो उन्होंने देखी थी। वहीं ब्रिटेन के मीडिया संस्थान BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारतीय टीम जो 2011 के बाद पहली बार व्हाइट बॉल खिताब के बेहद करीब थी, अंत में निराश हुई। सेमीफाइनल और लीग मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद फाइनल में हार का सामना करना दुखद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया और घरेलू दर्शकों के विशाल क्राउड के सामने ये टीम इंडिया का दिन था, लेकिन इसका अंत निराशा भरा रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भले ही पहले 5 बार ये खिताब जीता हो, लेकिन ये उनकी सबसे महान जीत में से एक है। संस्थान ने आगे लिखा, हेड की पारी सुर्खियां बटोरेंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये जीत गेंद के साथ सनसनीखेज प्रदर्शन और पैट कमिंस के टॉस में पहले गेंदबाजी करने के साहसी फैसले पर बनी थी। बल्ले से भारत का सबसे खराब प्रदर्शन टूर्नामेंट में सबसे खराब समय पर आया, लेकिन इसका बड़ा श्रेय कमिंस और उनके चैंपियन आक्रमण को जाना चाहिए। संस्थान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के बयान का जिक्र करता है। मैच खत्म होने के बाद कमिंस ने कहा था कि उनकी टीम ने आखिरी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बचाकर रखा और बड़े मैच खेलने वाले खिलाड़ी टीम के लिए आगे आए और जीत दर्ज की। इसी तरह संस्थान ने रोहित शर्मा के बयान का जिक्र किया। शर्मा ने मैच खत्म होने के बाद कहा था कि भारतीय खिलाड़ी आज उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें वास्तव में टीम पर गर्व है और टीम ने पहले गेम से ही जो खेल दिखाया उस पर गर्व है। रोहित ने कहा था कि टीम ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। टीम 270 या 280 के स्कोर की ओर देख रही थी, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। रोहित ने कहा कि भारतीय बैटर एक साथ साझेदारी नहीं कर सके और ऑस्ट्रेलिया ने खेल जीतने के लिए ठीक यही किया। 3 विकेट खोने के बाद उन्होंने अच्छी साझेदारी की। BBC ने इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टीवन फिन के कोट को भी साझा किया। फिन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से अंत तक जो कुछ भी किया वो उत्कृष्ट था। वो मैदान पर शानदार थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम उस क्षण से ही टॉप पर थी जब ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का कैच पकड़ा और उन्हें बचने का मौका ही नहीं दिया।
वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन ने शीर्षक दिया ऑस्ट्रेलिया ट्रायम्फ इन वर्ल्ड कप ऑफ ग्रोन अप्स, यानी वयस्कों के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत। कामरान अब्बासी इस रिपोर्ट में वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले, विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भारतीय प्रशंसकों के जन सैलाब समेत पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पर अपनी टिप्पणी देते हैं। अंत में वो लिखते हैं कि आप एक खेल के मालिक हो सकते हैं, उस पर हावी हो सकते हैं, राष्ट्रीय जुनून को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ सकते हैं, जीत के लिए अपने भाग्य पर विश्वास कर सकते हैं, लगभग 1,30,000 फैंस की आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप 11 वयस्कों को मैदान पर आने और आपका खेल बिगाड़ने से रोक नहीं सकते। यहाँ 11 वयस्कों से उनका मतलब टीम ऑस्ट्रेलिया से है, जिसने भारत का खेल बिगाड़ दिया। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने शीर्षक दिया पैट कमिंस मेड ऑल द राइट कॉल्स व्हाइल इंडियाज वर्ल्ड कप ड्रीम डाइड, यानी पैट कमिंस ने सभी सही फैसले किए जबकि भारत का विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया। अखबार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की तारीफ में लिखता है, निर्णय, अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो आप दूरदर्शी हैं, अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो मूर्ख इत्यादि अपमान की अनंत सूची में से कोई एक बन जाएंगे। जब पैट कमिंस ने टॉस जीता तो ऑस्ट्रेलियाई समर्थकों ने जश्न मनाया होगा, लेकिन जब उन्होंने कुछ सेकंड बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया तो उनमें से एक बड़े हिस्से ने निश्चित रूप से सोचा होगा कि ये पागल है। लेकिन कमिंस अपने निर्णय पर खरे उतरे और उन्होंने टीम को इस निर्णय को सही साबित करने के लिए शानदार तरीके से लीड किया। अखबार आगे लिखता है कि ये सब निर्णयों के बारे में ही है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रहा टीम का चयन। ट्रेविस हेड को टूटे हुए हाथ के बावजूद चुना गया, जिसके कारण वो आधा टूर्नामेंट नहीं खेल सके, लेकिन ये हेड ही थे जिनका हाथ सही समय पर ठीक हो गया और उन्होंने ही रोहित शर्मा को आउट करने के लिए पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच लपका। इसके बाद हेड का शतक पूरा करना और जैसे जैसे टीम ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे रन मुश्किल से संभव से औपचारिकता तक सीमित रह गए, उस विशाल स्टेडियम के चारों ओर सन्नाटा पसर गया। जब तक ऑस्ट्रेलिया जीता, स्टेडियम से आधे लोग जा चुके थे। ये शर्म की बात है कि वो विश्व कप की सबसे अप्रत्याशित जीत देखने से चूक। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।